अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज हम अदब व फ़नून नामे में एक बहुत ही अहम और बड़ी अदबी शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं। लेकिन इस ज़िक्र के साथ कुछ गमनाक वाक़यात भी शामिल हैं। ये जो शख्सियत है ये बहुत बुलंद क़ामत है और जो उर्दू गज़ल है उसके मिजाज, एक नया मिजाज बनाने में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। पैदा तो वो हुए अज़ीमाबाद पटना के मुग़लपुरा महल्ले में, लेकिन फिर वो कलकत्ता आ गए और वहाँ से उन्होंने इंटर तक तालीम हासिल की। और अगरचे उनके अजदाद ने मुग़लिया दौर में बहुत सी जागीरें भी पाई, लेकिन जैसा कि होता है कि हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, इसलिए माशी नामवारी का उन्हें बहुत नौजवानी में सामना करना पड़ा और वो माशी जद्दोजहद में शरीक हो गए अपने और अपनी फैमिली के लिए। तो हमारे जो ममदू हैं वो पैदा हुए 1884 में, 17 अक्टूबर 1884 में, और उनका जो नाम है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है, ख़ानदानी नाम। उनका जो शायराना नाम है, उनका जो तख़ल्लुस है मैं अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे वाक़यात जो कि उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन कलकत्ता के बाद फ़िक्र माश के लिए लाहौर तक आए और यहाँ उस ज़माने में अल्लामा इक़बाल से भी उनकी मुलाकातें रहीं और शोरा और अदीबों से मुलाकातें रहीं और बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। उसके बाद वो हैदराबाद दक्कन भी गए मुलाज़मत के सिलसिले में एक वक्त में, और उससे पहले लखनऊ वो आ गए थे। लखनऊ उनकी जो तबीयत थी और जो उनका सेहत थी उसके लिहाज से उन्हें बहुत रास आया। लेकिन ये लखनऊ उनकी सेहत के हवाले ही से रास आया, लेकिन अदबी हवाले से बहुत जल्द, शुरू में तो बहुत ज़्यादा पजीराई हुई, मुशायरों में आए गए। उसमें अज़ीज़, सफ़ी, साक़िब, मैशर जैसे उस्तादान लखनऊ मौजूद थे उस वक्त। उन्होंने उनकी पजीराई की और उनके जो शागिर्दों के बहुत बड़े हल्के थे उन्होंने भी उनकी पजीराई की। लेकिन जैसे जैसे मिर्ज़ा साहब का जो कद्दो क़ामत अदबी बढ़ता रहा, उससे मसाइल पैदा होते रहे। और फिर एक ऐसा सियाह बाब भी है जो उर्दू अदब की तारीख़ में है कि जब चश्मकें शुरू हुई और गालिब परस्ती के ख़िलाफ़ उन्होंने बोलना शुरू किया, चूँकि पूरा लखनऊ उस वक्त गालिब परस्ती में मुब्तला था और गालिब की जो मुश्किल पसंदी है उसमें मुब्तला था, उस जैसी गज़लें कहते थे और गालिब के आगे किसी को नहीं गर्दानते थे। मिर्ज़ा साहब का मसला ये था कि गालिब को गालिब की जगह दो, उनका मुकाम दो, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर उनकी परस्तिश ना की जाए। यही वजह इख्तलाफ बना। और फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब किसी ज़रा सी बात पर मिर्ज़ा साहब का मुँह काला किया गया। जी हाँ, मुँह काला किया गया। उनके गले में जूतों के हार डाले गए और उन्हें गधे पर बिठाकर उनका एक मुज़म्मती जुलूस निकाला गया। ये कितनी तकलीफ़देह बात है। तो मिर्ज़ा साहब पर वो वक्त भी गुज़रा। उर्दू अदब का इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा शायर और ऐसा तमतराक वाला आदमी, उसके साथ ये हुआ। और यही नहीं, जब उनकी वफ़ात लखनऊ में हुई तो बहुत ही कसमा पुरसी की हालत में उनकी वफ़ात हुई और ये ऐलान कर दिया गया कि उनकी मैयत में लोग शरीक नहीं होंगे, चूँकि ये एक हराम काम हो जाएगा। जी हाँ, तो रात के अंधेरे में चंद अहबाब ने उनकी मैयत को, जबकि ये ख़तरा भी था कि कहीं लोग आके उनकी मैयत की बेहुरमती ना करें, तो बामुश्किल तमाम उनको जो है वो दफनाया गया रात की तारीकी में। और इस वफ़ात के बाद भी मिर्ज़ा साहब की मुखालफतें लखनऊ में उरूज पर रहीं। आज लखनऊ में ये सारे असातिज़ा जो उनके ख़िलाफ़ थे, उनके शागिर्द उनके ख़िलाफ़ थे, उनका कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं उनकी शायरी मौजूद नहीं है, कहीं उनकी शख्सियत मौजूद नहीं है। लेकिन मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यानी यास यगाना चंगेज़ी की जो शख्सियत है, जो उनका इल्म है, जो उनकी शायरी है, वो उर्दू अदब की जो तारीख़ है उसमें सुनहरे हरफों से लिखा जा चुका है और वो अमर हो चुके हैं और वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनकी शायरी ने अपने बाद में आने वालों पर बहुत गहरे असरात डाले। और जो जदीद गज़ल आपको नज़र आती है और जो इस वक्त ऐज़ हाज़िर के बड़े बड़े शोरा हैं, वो सब उनकी तक़लीद वाले ही शायर हैं, क्योंकि उनके यहाँ क्रूटनेस थी, ख़याल आराई थी, जिद्दत थी, बुलंद ख़याली थी, बुलंद हिम्मती थी। तो उनकी जो गज़ल है वो भी बहुत बड़े पेडिस्टल पर रही हमेशा। और रुबाइयात भी कहीं उन्होंने, उसका मजमुआ तराने के नाम से सामने आया, उसमें गालिब पर कुछ भक्तियाँ हैं
کچھ تمسخر ہے. اس کے علاوہ ان کے جو مجموعے تھے اس میں نشتر یاس ایک مجموعہ ان کا رہا، اور ایک مجموعہ آیات وجدانی رہا. اور پھر جو ہے مشفق خواجہ صاحب نے ایک بڑا کام کیا کہ ان کی تمام مجموعوں کو یکجا کر کے ان کا کلیات شائع کیا. تو مرزا یاس یگانہ چنگیزی اس لیے زندہ رہ گئے کہ ان کے بکھرے ہوئے کلام اور اوراق اور ان کے مجموعوں کو مشفق خواجہ صاحب نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا، جو ویسے بھی بہت سارے بڑے کارنامے انجام دیتے رہے مشفق خواجہ صاحب جب تک زندہ رہے. تو یاس یگانہ چنگیزی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا وہ اردو ادب کے سیاہ باب میں ہمیشہ شمار کیا جائے گا. اور اہل لکھنؤ جو رسائی ادب کا اتنا بڑا مرکز رہا، اور جب دلی اجڑی تو بھی لکھنؤ میں بہت زیادہ شعراء کی پذیرائی ہوئی، لیکن صرف ایک غالب کی وجہ سے، جو کہ مرزا یاس یگانہ چنگیزی غالب شکن رہے. انہوں نے غالب پر ایک رسالہ لکھا جس میں 19 سے زیادہ شعر ہیں جو غالب کی چوریاں، بلکہ چوریاں کیا، ڈاکے پکڑے، جو بے دل سے لے کر اور فارسی شاعری سے ہو بہو نقل کیے گئے تھے، اور وہ غالب کے مشہور شعروں میں شمار ہوتے ہیں. چراغ سخن ایک ان کی ایسی کتاب ہے جو عروض پر ہے، اور عروض پر ایسی کتاب جو ہے مستند کتاب اس وقت بھی تھی اور اب بھی ہے. تو یاس یگانہ چنگیزی کی شاعری ہو، ان کا جو اور ادب کا کام ہو، وہ سارا یادگار ہے. اور ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ قابل مذمت ہیں، قابل مذمت رہیں گے. چلیے وقت ختم ہوا. خالد مومن کو اجازت دیجیے. ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. خدا حافظ و ناصر.